PSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं साथी, तो आप लोगों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट अब ओवर होने वाला है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे एक दो साथी हैं जो हमारे साथ टच में रहते हैं, वो कल सचिव जी से के पास में गए थे, सचिव से कुछ वार्ता हुई, वहाँ से वो 5512 की उनको कुछ जानकारी मिली है। हम आपको उस जानकारी को शेयर करेंगे। साथ में 3284 के एग्ज़ाम के बारे में भी आपसे हम बातें थोड़ी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल कुछ हमारे साथी हैं जो 5512 का टाइपिंग जो फाइनल रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं, और हमारे 3284 का जो टाइपिंग ग्रुप टेलीग्राम पे चला रहा हूँ वहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि वहाँ पर 5512 का रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो इसलिए वो बेचारे इस वाली वैकेंसी में भी लगे हुए हैं। फिलहाल उनका कहना ये है कि अगर उनका 5512 में हो जाता है तो वो ये स्विच कर देंगे, स्किप कर देंगे, फिलहाल किसी और एग्ज़ाम की बाद में आगे तैयारी करते रहेंगे। तो वही साथी थे हमारे जो आयोग में गए थे, तो 5512 की जानकारी लेकर आए हैं। हम आपको उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे आपको पता ही है कि 26,000 बच्चियाँ टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो 26,000 में उन्होंने क्या किया है, आयोग ने जो डीबी स्क्रीनिंग चल रही है उसमें 10,000 बच्चियों को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। केवल जो स्क्रीनिंग चल रही है वो वैकेंसी के 3 गुना बच्चों की चल रही है, मतलब लगभग 15,000 बच्चों की डीबी की स्क्रीनिंग चल रही है। अब रीज़न क्या है इसका? ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि 10,000 बच्चे क्यों अभी से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लीजिए जो भी अभी जब टाइपिंग का रिजल्ट आया था तो उसमें सभी ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी एसटी को छोड़कर 41 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए। अब मान लीजिए हर एक कैटेगरी में कोई भी साथी, जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में कोई लड़का है जिसके नंबर 45 हैं, कोई ओबीसी की बच्ची है उसके नंबर जो हैं वो मान लीजिए 46 नंबर ही हैं, उसके रह गए, या कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है उसके नंबर 42-43 तक ही रह गए। और अब क्योंकि 41 नंबर कट ऑफ गई थी टाइपिंग के लिए, तो ये सारे के सारे बच्चे टाइपिंग देने के लिए चले गए। अब हुआ ये कि इनकी टाइपिंग भी क्वालिफाई हो गई, नंबर कम थे बट टाइपिंग क्वालिफाई हो गई। लेकिन अब है क्या यहाँ पे कि किसी के जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के 45 नंबर हैं, या किसी लड़के के जनरल कैटेगरी से 54 नंबर हैं, या एससी कैटेगरी में किसी बच्ची के मान लेते हैं 46 ही नंबर रह गए, या बच्चे के लड़के के 49 नंबर रह गए, या ओबीसी में किसी के कह सकते 50 नंबर के आसपास रह गए, जो भी हो। तो ये तो मान लीजिए इनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो इन्होंने आयोग ने क्या किया है कि जो इन बच्चों को पहले से एलिमिनेट कर दिया, जो बहुत ही कम नंबर थे, इनके कोई चांस ही नहीं था, उनको पहले से बाहर कर दिया है 10,000 बच्चों को। अब सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का रह गया 15,000 बच्चों का स्क्रीनिंग चल रही है। अब इस 15,000 बच्चों की स्क्रीनिंग में जो टॉप के होंगे, कट ऑफ में आ जाएंगे, उनका ही फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकी 15,000 बच्चे बाद में बाहर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये होगा तब जब आपकी डीवी कंप्लीट स्क्रीनिंग हो जाएगी। अब डीवी स्क्रीनिंग जो है वो आपकी आज से लगभग 10 से 15 दिनों में ऑलमोस्ट आपकी डीवी ओवर हो जाएगी। और अगर हो जाती है 10 से 15 दिनों में, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि 3284 का रिजल्ट आने से पहले 5512 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिससे 3284 वाले बच्चों को फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे वो यहाँ पर डीवी कराने, टाइपिंग कराने के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे साथी मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो पीछे आप सिल्वर प्ले बटन देख रहे हैं, कि बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया कि भैया आपके सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं, फिर भी आपको ये सिल्वर प्ले बटन कैसे मिल गया। तो मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक ही चैनल नहीं है एजुकेशन का, कंपटीशन का। मेरा 1-2 चैनल और हैं, एक चैनल और है, 2 नहीं, एक ही चैनल है। तो ये उस चैनल के लिए, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पर टीचिंग देता हूँ मैं, तो उस चैनल के थ्रू ये मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है। तो ठीक है, थोड़ी छोटी जानकारी मुझे याद आ गई, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये है 5512 के बारे में और 3284 के बारे में। 5512 का जो रिजल्ट है 3284 के रिजल्ट से ठीक पहले, कुछ दिन पहले आ जाएगा, जिससे थोड़ा 3284 वाले बच्चों को फ़ायदा मिल जाएगा। अब रही बात 3284 की, कुछ साथी हैं वो कोर्ट जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, और जिससे जो जिन बच्चों को टाइपिंग है वो सोच रहे हैं कि टाइपिंग और लेट हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी वैकेंसी है तो कोर्ट केस और
जो वैकेंसी की प्रोसेस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। कोर्ट केस चलता ही रहेगा, इधर प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, इधर आपका टाइपिंग भी, आपका जो रिटर्न का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, उसके बाद में टाइपिंग का भी रिजल्ट आएगा, डीबी भी होती रहेगी और साथ में वो चलता रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि जब तक, अगर हम बहुत सारे साथी कोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोर्ट में वैकेंसी चली जाती है तो उसके बाद से हमको कोई मौका नहीं मिलेगा या हमको और टाइम मिल जाएगा टाइपिंग करने के लिए, तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि टाइपिंग में थोड़ी सी ढिलाई डाल देते हैं, लूजनेट डाल देते हैं कि ठीक है जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद देते रहेंगे हम। तो ये नहीं करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है कि अगर उसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो टफ आ गया तो टाइपिंग थोड़ा इजी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे भी वहाँ से टाइपिंग रिटन में ख़राब करके आए होते हैं। और जिस भी एग्ज़ाम का अगर रिटन सिंपल आ जाता है तो दूसरा लेवल थोड़ा टफ कर देंगे, और वही 32-84 के साथ में हुआ है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ऑलमोस्ट ईजी आ गया था तो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई मिल जाएंगे उनके। तो अब एलिमिनेशन का सिर्फ एक ही चांस रहेगा टाइपिंग, तो टाइपिंग का थोड़ा लेवल अच्छा आएगा। तो इसीलिए टाइपिंग को आप अच्छे से करते रहिए, टाइपिंग को ढिलाई मत करिएगा, ओके। और अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा, कोर्ट के चलता ही रहेगा, फिर भी मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि अगस्त तक आपका, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 32-84 का। क्योंकि सचिव जी ने पहले ही बोला है कि जो टाइपिंग है सचिव जी जो 32-84 की, वो अगस्त लास्ट से सितंबर में कराने की उम्मीद है। तो ये तभी हो पाएगा जब अगस्त के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाए। तो ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म ही है, और आपने देखा कि प्रोविजनल आंसर की आ ही चुकी है। तो इसी जुलाई के अंतिम सप्ताह में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका 32-84 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी टाइपिंग कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी टाइपिंग की करते रहें। और हम भी टाइपिंग का ग्रुप चला रहे हैं टेलीग्राम पे, बहुत ही अच्छा शानदार ग्रुप चल रहा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा पेड है, ज़्यादा नहीं, 199 रुपीज़ का है, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है वो। और बहुत सारे साथी हैं हमारे उस ग्रुप से टाइपिंग सीख रहे हैं। 5512 में जैसे हमारा आपने देखा ही होगा 100% टाइपिंग का रिजल्ट गया है, तो वैसे हमारी उम्मीद भी रहेगी कि 32-84 में भी हमारा 100% का रहे। तो ये है हमारा आज की जानकारी 5512 के बारे में और 32-84 के बारे में। और उसके साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, जैसे AGTA की वैकेंसी आपने देखा होगा कि कट ऑफ कितनी अच्छी हाई लेवल की चली गई। अब बहुत सारे साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया अब एनालिसिस करके बता दो, एनालिसिस की 5512 की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपको शायद ध्यान हो कि लास्ट ईयर 29 जून को जब भी आपका 5512 का पेपर हुआ था, उसके ठीक एक दिन के बाद में मैंने कट ऑफ वीडियो बना दी थी, और उसी कट ऑफ पर मैं आज भी कायम हूँ। फिलहाल जो भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि हमेशा कट ऑफ मैंने वो बताई है, कट ऑफ उससे नीचे नहीं रहेगी, उससे ऊपर जा सकती है थोड़ी बहुत पॉइंटों में, लेकिन उसी के आसपास ही रहेगी। ये है 5512 कट ऑफ के बारे में। और उसके बाद में BPO का और एक्सरे टेक्नीशियन का और साथ में जो ऑडिटर हैं इनका भी रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये जुलाई लास्ट से अगस्त स्टार्टिंग में भी इनका रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि ये जो सचिव जी हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, जो भी फिलहाल में नए आए हैं, और इनका पहला टारगेट यही है कि नई वैकेंसीज को आने से पहले जो पुरानी पेंडेंसी है उनको फिनिश कर दिया जाए। 10-10 साल पुरानी वैकेंसीज हैं, उनके ऑलमोस्ट रिजल्ट आ ही रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि पुराने पीछे का जितना भी पेंडेंसी सारा खत्म करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो AGTA आ चुका है, BPO आ जाएगा, जो ऑडिटर वाला है, एक्सरे टेक्नीशियन वाला है, ये भी आपको 25 से 30 दिनों में आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो और अगर सब कुछ सही रहा तो 5512 वाले साथी अगस्त में रिजल्ट आपका मिल जाएगा, और अक्टूबर में आप सब लोग अपने अपने करस्पॉन्डिंग ऑफिस में जहां आपका चयन होगा, जहां आपका सिलेक्शन होगा, वहां पर आपको अपने अपने ऑफिस में अक्टूबर तक बैठे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज की यही जानकारी है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाओं सहित। एक बात बताना मैं भूल ही गया हूँ कि एक मैंने 5512 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और बहुत सारे साथी मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप उसको डिलीट कर दिया क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया है, क्योंकि उस पर बहुत सारे लड़के थे, गंदी गंदी गालें देते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बच्चियाँ भी ऐड हैं, बहुत सारे जो ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई वाले बच्चे जो जानकारी लेने के लिए ही हमारे ग्रुप में ज्वाइन किए थे, लेकिन जब देखते थे कि बहुत सारी इसमें मदर की, सिस्टर की गालियाँ दी जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दिन मैंने भी देखा कि बहुत सारी गालियाँ चलने लगी ग्रुप में, तो इसीलिए मैंने उस ग्रुप को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। अब बार बार आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल मत करिएगा इस नंबर पे, और ना ही
आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि भैया उस ग्रुप का लिंक भेज दो, मैंने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया है।